जैसे कि जैक को दुनिया का पापा कहा जाता है, उसी तरीके से ब्लीच के अंदर युहावा को क्विंसीस का पापा कहा जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब युहावा पैदा हुआ था तो जहाँ पर दूसरे बच्चे किलकारियां भर रहे होते हैं, ये पैदा होते से ही ना ही बोल सकता था, ना देख सकता था, इवन ना सोच सकता था और ना हिल ही सकता था, जिंदा लाश की तरह था ये। लेकिन युहावा को बचपन से ही जो चीज सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती थी वो ये थी कि जब भी अपने क्विंसी किंग को कोई टच करता था तो उनकी सोल का एक फ्रेगमेंट उस व्यक्ति की सोल के अंदर मिल जाता था। जिससे कि होता यह था कि अगर उस पर्सन को कोई खतरनाक जानलेवा बीमारी हो या फिर उसको बहुत ही बड़ी वाली इंजरीज हो गई हो, वो सारी की सारी कंप्लीटली हील हो जाती थी। जिसके कारण युहावा के आसपास के लोग उसे भगवान की तरह पूजने लग गए कि भैया यही है हमारा जो भी है बस। लेकिन इसके अंदर भी अपने क्विंसी किंग का ही सबसे ज्यादा फायदा था, क्योंकि जब भी कोई उस सोल के फ्रेगमेंट को लेता था ना तो वो अपनी पूरी जिंदगी जी नहीं पाता था, और जब वो मर जाता था उसका जितना भी टैलेंट होता था, जितना भी लाइफ का नॉलेज होता था, वो सारा का सारा युहावा के पास उसके सोल के फ्रेगमेंट के साथ ही रिटर्न हो जाता था। जिससे कि हुआ ये कि अपने क्विंसी किंग के जितने भी सारे सेंसेस थे वो सारे के सारे फंक्शन करना चालू हो गए थे। और जब अपने क्विंसी किंग ने पहली बार कुछ सुना तो उन्होंने सबसे पहला शब्द सुना युहावा, जिस नाम से सारे के सारे आसपास के लोग उसे पुकार रहे थे। जिसके बाद अपने क्विंसी किंग भी लाइक अच्छा चलो तुम अपने भगवान को इस नाम से पूजना चलो, चलो ठीक है आज से मेरा नाम यही है युहावा। फिर इसके बाद अपने क्विंसी किंग के बर्थ के 200 साल के बाद यानी कि यंग एज के अंदर युहावा ने जितनी भी अर्थ की नॉर्दर्न टेरिटरीज थी वो सारी की सारी कॉन्कर कर ली थी और एक अपना पूरा का पूरा एम्पायर बनाया। इसका नाम युहावा ने लिटरेज या फिर एम्पायर ऑफ लाइट रखा था। इसी समय पे युहावा ने ये भी डिस्कवर करा था कि भैया वो किसी भी सोल के अंदर या अपनी सोल में भी कोई भी लेटर इनग्रेव कर सकता है, जिससे कि भैया वो किसी भी पर्सन को कोई एबिलिटी या पावर असाइन कर सकता है। और युहावा ने जो अपना पहला स्क्रिप्ट बनाया था वो ए था, मतलब कि ऑलमाइटी, जिससे कि उसने खुद को असाइन करा था एक ऐसी एबिलिटी जिससे कि युहावा सारे के सारे फ्यूचर देख सकता है और उसमें से अपने लिए सबसे अच्छे फ्यूचर को चुन सकता है। यानी कि युहावा को पहले से ही पता है कि तुम कब कहां क्या करने वाले। और इस एबिलिटी का सबसे डेडली पार्ट ये है कि युहावा फ्यूचर के अंदर जितनी भी एबिलिटीज या जितने भी अटैक देखता है वो सारे के सारे उसके ऊपर बेअसर हो जाते हैं। इसके बाद युहावा तो अपनी कंटिन्यूसली जितने भी नॉर्दर्न टेरिटरीज होती है उनको कॉन्कर करता ही रहता है और साथ साथ में अपनी आर्मी के लिए न्यू लोगों को रिक्रूट भी करता रहता है, जैसे कि स्टन रेटर्स कहा जाता है। और इसके अंदर जोग्राम हेसवॉल्थ उसका राइट हैंड मैन होता है और ये आर्मी उसने इसलिए बनाई होती है ताकि वो सोल सोसाइटी के ऊपर हमला कर सके। युहावा को अपने पप्पा जी का बदला भी तो लेना है, जिस बात का पता करीब 1000 साल पहले इचिबे को लग जाता है। तो वो खुद पर्सनली अर्थ पे जाता है ताकि वो क्विंसी किंग के साथ में नेगोशिएट कर पाए और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी वाली साइड के सारे क्विंसीज पीस और साथ में बैलेंस मेंटेन करने को तैयार तो तुम्हारा जितना भी एम्पायर ऑफ लाइट का सिस्टम है ना वो साथ में रह जाएगा, अपन को इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन युहावा को पहले से ये पता था कि भैया जो तुम बैलेंस की बात कर रहे हो ना ये तुमने कैसे बनाया मुझे सब कुछ पता है, ये वर्ल्ड पहले ऐसा था ही नहीं, बल्कि यूकोमुंडो, लिविंग वर्ल्ड और साथ में जो सोल सोसाइटी है ना वो तीनों को तीनों एक ही वर्ल्ड का पार्ट थे। इनको बाद में सेपरेट किया गया है, जिसके कारण सारी की सारी लिविंग थिंग के अंदर डेथ का फियर बना हुआ है और जो डेथ डेविल है वो चेनसो मैन के अंदर और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। और जब इसके अंदर अपने क्विंसीस के पप्पा जी को पता लगता है कि उनके अपने पप्पा जी यानी सोल किंग को इन्होंने तीनों वर्ल्ड की लिंच पिन बना रखा है, हाथ पैर काट के उनको सील कर रखा है, तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो सीधे इचिबे पे अटैक करने को दौड़ता अपनी ऑलमाइटी के साथ में। लेकिन इचिबे क्या करता है, सोल किंग का जो लेफ्ट हैंड होता है ना उसको अपने हाथ में मर्ज करके लाया होता है, जिससे कि भैया वो युहावा की जो ऑलमाइटी रहती है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है और वो उससे ये कहता है कि भैया अब तुम मरते दम तक ऑलमाइटी यूज नहीं कर पाएगा। जिसके बाद चालू होती है 1000 साल पहले की ओरिजिनल गोटाई 13 वर्सेस युहावा की लेजेंडरी बैटल, जिसके अंदर ओरिजिनल गोटाई 13 युहावा की पूरी आर्मी को खदेड़ खदेड़ के मार रही थी। यानी कि इन्होंने क्विंसी आर्मी के लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए और इस पूरी के पूरे दानव सेना की दल को लीड कर रहे होते अपने कैप्टन यामामोटो, जो कि भैया सारे क्विंसीज को मारने के बाद अंत में जाते हैं युहावा के पास में उसको भी निपटाने के लिए, जिसके लिए अपने क्विंसी किंग तैयार होते हैं लेकिन आगे से, क्योंकि पीछे से कैप्टन यामामोटो का बंदा यानी कि चोजीरो युहावा को पीछे से तलवार घुसा देता है, जिसकी युहावा को कहीं से कहीं तक खबर नहीं थी। जिसके बाद अपने कैप्टन यामामोटो अपने जांकानो टाची से एक अति भयंकर फेटल ब्लो मारते हैं, जिससे कि युहावा मरता तो नहीं है लेकिन वो एक ऐसी स्टेट के अंदर चला जाता है जिसमें कि वो ना ही जिंदा है और ना ही मरा हुआ है, यानी कि बीच के स्टेट में अभी और जो उसकी सारी की सारी पावर होती है वो भी इसके साथ में खत्म हो जाती है। और जो उसकी बची कुची सेना होती है वो भाग के एक शैडो डायमेंशन जो कि एक पॉकेट डायमेंशन होता है वहां पर जाके छुप जाती है, जिसे कि वो बाद में वांडरेस का नाम देते हैं। और ये सोल सोसाइटी और साथ में ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का एरिया होता है। युहावा के सील होने के बाद भैया एक क्विंसी फोकलोर बनती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि 900 साल के अंदर उसकी हार्ट बीट वापस आ जाएगी, 90 साल के बाद वो अपनी इंटेलिजेंस और साथ में
वो पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा जो कि उसकी खुद की थी, और 9 साल के अंदर वो अपनी पूरी कंप्लीट स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेगा एसोलन का यूज करके। जिस प्रोसेस के अंदर युहावा ने क्या करा था, जितने भी इम्प्योर क्विंसीज थे इस वर्ल्ड के अंदर उन सबकी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। और इसी प्रोसेस के अंदर उरियो के साथ में अपने इचिगो कुरोसाकी की मदर की डेथ हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि भैया उरियो इशिदा बच जाता है इस प्रोसेस के अंदर, जो कि भैया आज तक किसी को समझ नहीं आया। शायद युहावा को स्टिल सिल्वर मारने के लिए, और जो अपने क्विंसी किंग की ऑलमाइटी एबिलिटी है ना, वो उरियो इशिदा के ऊपर काम ही नहीं करती। बैक टू द टॉपिक, इसी प्रोफेसी के अनुसार फिर 9 दिन के बाद युहावा पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लेगा। ये प्रोफेसी थी पूरी की पूरी। फिर इसके बाद अपने आइजन की डिफीट के थोड़े ही महीने बाद जो अपना युहावा होता है वो पूरी की पूरी क्विंसी फोर्स के साथ में यूको मुंडो के ऊपर अटैक करता है, और साथ में वहां पर जाके पर्सनली वहां के किंग को डिफीट करता है। फिर ये बात इचिगो को पता लगती है तो भैया वो यूको मुंडो में उन लोगों को बचाने जाता है। तो युहावा ये समझता है कि भैया ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोल सोसाइटी के ऊपर अटैक कर दे, जिसके बाद वो अटैक की वहां पर प्लानिंग चालू कर देता है। फिर अपन को दिखाया जाता है कि भैया युहावा का एक आदमी लॉयड, जो कि युहावा का रूप लेके यामामोटो से लड़ाई कर रहा होता है ताकि वो पूरी तरीके से यामामोटो को सीमा पे ले जाके थका दे। और होता भी ऐसा है, यामामोटो पूरी तरीके से अपनी बंकाई को यूज करता है, अपनी जितने भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी की सारी टेक्निकों को यूज कर लेता है। इसके बाद वो लॉयड को मार देता है। इसके बाद यामामोटो को ये पता लगता है कि ये तो असली युहावा है ही नहीं। उसको ये पता लगता है वो तो भैया आइजन से सेंट्रल ग्रेट अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर बातचीत कर रहा है। वो बोल रहा है कि आइजन तुम मेरी टीम के अंदर आ जाओ, और आइजन उसको सख्त मना कर देता है कि भैया मैं तेरे साथ में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तेरी और मेरी आइडियोलॉजी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और अपन सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आइजन कितने बड़े वाले लेवल का मैनिपुलेटर है। तो भैया आइजन वहां पर क्या कर रहा होता है, युहावा को ये पता होता है कि भैया उसकी जो स्वॉर्ड है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन युहावा को ये लग रहा होता है कि वहां पर उसने चंद मिनट ही बिताए हैं, लेकिन असल में वो वहां पर बहुत ही ज्यादा समय स्पेंड कर चुका होता है। राइजन के इस जवाब के बाद भैया अपन को असली यामामोटो वर्सेस असली युहावा की लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके अंदर युहावा पूरी तरीके से यामामोटो को काट के रख देता, उसके 2 हिस्से कर देता है बिल्कुल गोजो की तरह। दूसरी तरफ इचिको वहां से यूको मुंडो से सोल सोसाइटी की तरफ निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन किलगे उसे अपनी जेल के अंदर फंसा लेता है। जैसे तैसे वो वहां से एस्केप करके निकलता तो उसे सोल सोसाइटी पहुंचते ही पता लगता है कि यहाँ पर बड़ा वाला कांड हो गया है, यहाँ पर यामामोटो की लाश पड़ी हुई है। और इसी के बाद वो देखता है कि भैया सोल सोसाइटी पूरी तरीके से तबाह होना चालू हो गई है, जिसके बाद युहावा वर्सेस इचिको की लड़ाई होती है, और इन दोनों का बहुत ही तगड़ा वाला क्लैश होता है, जिसके अंदर अंत में युहावा फाइट की लास्ट स्टेज के अंदर इचिको की गर्दन के ऊपर तलवार रख के इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय पे इचिको की ब्लड वेन चालू हो जाती है, और फिर युहावा को ये एहसास होता है कि भैया उससे बहुत ही बड़ी वाली गलती हो गई, कि उसे इचिको से प्योर क्विंसीज को लड़ने के लिए नहीं भेजना था, बल्कि अरंकार्स को भेजना था। जिससे कि हुआ क्या कि भैया जो जेल बनी हुई थी ना रायत्सु से, इचिको के बार बार अटैक करने के कारण जो भैया उसका रायत्सु था भैया वो इचिको की जो सोल की क्विंसीज पावर थी उसको एक्टिवेट करना चालू कर देता है। इसी बात के कारण वो किलगे की जेल को पार करके आ पाया था। फिर युहावा इचिको को कहता है कि बेटा तुम अपने बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो, ना ही तुम अपनी मम्मी जी के बारे में जानते, जिसके अंदर युहावा सही भी कह रहा है, क्योंकि आज तक इचिको जिस आदमी को जान गेत्सु समझ रहा है बल्कि वो युहावा का यंगर सेल्फ है, जो कि उसकी क्विंसी पावर को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसकी जानबाक्टो की असली सो वही होलो, जो कि व्हाइट कलर में पूरी तरीके से इचिको की 2 कॉपी लगती है, जिससे कि इचिको क्रोधित हो जाता है और फिर उन दोनों का क्लैश चालू हो जाता है, जिसके अंदर इस बार जो युहावा रहता है वो पूरी तरीके से इचिको को ओवर पावर्ड कर देता है, और फिर उसे ये कहता है कि बेटा अब तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन उसी समय पे युहावा से कुछ ब्लैक शैडो ड्रिपिंग होना चालू हो जाती है। इसके बाद जुग्राम एसवॉल्ट उससे ये कहता है कि मालिक अपन को अब चलना चाहिए, अपनी टॉक टाइम की लिमिट थोड़ी खत्म होना चालू हो गई है। युहावा को फिर ये याद आता है कि ये उस सोसुके आइजन का काम है, क्योंकि उसी के कारण जो मेरा टाइम ऑफ पर्सपेक्टिव था उसने थोड़ा बिगाड़ दिया, या ना समझ रहे हो आइजन क्या करना चाहता था। वापिस से जा ही रहे होते हैं, लेकिन अपना इचिको काम आने वाला था, वो उनसे वापिस से लड़ाई करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी समय पे एसवॉल्ट उसकी बंकाई के 2 टुकड़े कर देता है और अपना इचिको फुल शॉक के अंदर। फिर इसी के ठीक बार अपना युहावा सोल किंग के पैलेस के ऊपर अटैक करता है, जहां पर 4 रॉयल गार्ड होते हैं, जिसमें कि भैया उसका इचिबे से सामना होता है। इन दोनों की बातचीत और साथ में फाइट चल रही होती है, जिसके बाद इस फाइट के अंत के अंदर इचिबे युहावा को पूरी तरीके से ब्लैक इंक के अंदर लपेट देता है, जिससे कि भैया वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है। फिर वो अपनी बंकाई का यूज करता है और वो युहावा से कहता है कि भैया अब तू मरने वाला है। इसके बाद युहावा को एक बहुत ही बड़ा फुट हिट करता है, इसके बाद वो ग्राउंड तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है, लेकिन युहावा उससे बच जाता है क्योंकि उसने रियलिटी को रिवरेट कर दिया था अपनी ऑलमाइटी का यूज करके। अब तुम लोग तो ये सोच रहे होगे कि भैया इचिबे ने तो मिमिहागी का यूज करके युहावा की जो ऑलमाइटी थी उसको तो सील कर दिया था, तो फिर अब वो कैसे यूज कर पा रहा है। तो भैया
भैया इसका सीधा सा आंसर है कि भैया इचिबे ने एक कंडीशन लगाई थी कि भैया युहावा जब तक जिंदा है तब तक वो ऑलमाइटी को यूज नहीं कर सकता है। लेकिन जब इचिबे ने उसकी पूरी तरीके से जिंदगी को समाप्त कर दिया था तो भैया वो कंडीशन उस समय पे ट्रिगर हो जाती है, जिसके कारण वो ऑलमाइटी को यूज कर पाता है। और जो उसकी 9 साल 90 दिन 9 दिन जो वाली भी कंडीशन थी ना, वो सारी भी इसी समय पे पूरी हो जाती है। जिसके बाद तो फिर वो इचिबे को पूरी तरीके से फाड़ देता है और फिर वो सोल किंग की तरफ बढ़ता है, सोल किंग को स्टैप करता है। उतनी देर में इचिगो की पूरी पार्टी आ जाती है। इचिगो फिर युहावा का क्लैश होता है और साथ में इसी दौरान पे इचिगो से एक गलती हो जाती है। इचिगो ने युहावा को 2 टुकड़ों में बांट देता है। इसके बाद तीनों वर्ल्ड की लिंचपिन हिलने लग जाती है और तीनों रेलम के अंदर भैया डिस्ट्रक्शन के संकेत पूरे आने चालू हो जाते हैं। लेकिन जो अपने गोडाई 13 के जोशिरो उकिटागे होते हैं वो एक सैक्रिफाइस रिचुअल करते हैं, जिससे कि वो सोल किंग के हैंड मिमी आगी को समन करते हैं, जो कि भैया सोल किंग का जो क्रिस्टल होता है ना, जो कि 2 पार्टों में बटा होता है, उसे होल्ड करता है। लेकिन युहावा को ये कहां से होना था भैया, वो उसे भी हटा देता है और उसके बाद पूरी तरीके से सोल किंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद ब्लीच की फाइनल फाइट आती है, जिसके अंदर युहावा से भैया आइजेन, इचिगो, ओरियो बाकी सब लोग साथ में लड़ रहे होते हैं। जिसके अंदर जब रेंजी युहावा के ऊपर अटैक करता है तो वो उसका एक हाथ काट के उसको अलग तरीके से धराशायी कर देता है। फिर उसके बाद जब आइजेन उसके ऊपर अटैक करता है वो उसे भी ब्रूटली इंजर्ड करके उसे भी दूर फेंक देता है। और जब इचिगो युहावा के पीछे धीरे से अटैक करने आता है तो युहावा उससे ये कहता है कि बेटा इचिगो मुझे सब पता है। जिसके बाद अपने क्विंसी किंग ऑन द स्पॉट इचिगो का एक हाथ काट देता है, उसके साथ में बंकाई को भी तोड़ देता है और तो और उसके पेट के अंदर एक ब्रूटल छेद कर देता है। दूसरी तरफ अपना जो ओरियो है वो हैसोल्थ से लड़ाई करने के बाद जब भैया आगे निकल रहा होता है बाकी टीम की सहायता करने के लिए, तो भैया उसके पप्पा जी आते हैं और उसे एक एरो देते हैं जिसे कि भैया स्टिल सिल्वर कहा जाता है। और जब ओरियो इस एरो के बारे में पूछता है तो उसके पापा जी ये बताते हैं कि भैया ये एरो उन क्विंसीज के हार्ट के प्योर सिल्वर से बनाया गया, जिन्हें की युहावा ने स्वालन के थ्रू पूरी तरीके से उनकी क्विंसीज पावर ले ली थी और उन्हें पूरी तरीके से मार दिया था। जिसे लेने के बाद ओरियो उसी लड़ाई की एरिया की तरफ बढ़ना चालू होता है। और फिर अपन को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि युहावा पूरी तरीके से शॉक के अंदर है, क्योंकि वो जिसे इचिगो समझ के मार रहा था ना, वो असल में आइजन निकला, यानी कि आइजन ने यहाँ पर भी खेला कर दिया है। जिसके तुरंत बाद इचिगो अपनी बंकाई के साथ में पीछे से युहावा को आता है और पूरी तरीके से स्टैप करके 2 हिस्सों में बांट देता है। इसके बाद सब लोग सोचने लग जाते हैं कि अब इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, युहावा फिर से अपनी ऑलमाइटी का यूज करके अपनी डेथ को रिबरेट कर देता है और वापस से जिंदा हो जाता है। और वो इचिगो को जब पूरी तरीके से खत्म करने वाला ही होता है उतनी देर में ओरियो अपने स्टिल सिल्वर एरो चला देता है, जिससे कि जो अपने क्विंसी किंग होते हैं ना उनकी ऑलमाइटी और पावर्स पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। और यही एक मौका होता है जिसके अंदर इचिगो अपनी पूरी ताकत के साथ में युहावा को वापस से 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ युहावा फिर से इचिगो की तलवार को तोड़ने की कोशिश करता है और वो तोड़ने में सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन जो हिस्सा टूटता है ना वो तलवार का आउटर सेल होता है। इसके बाद इचिगो युहावा को और इस बार फुल एंड फाइनल पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन एक राज की बात बताऊं, युहावा अभी भी नहीं मरा है, क्योंकि इस इवेंट के थोड़े समय बाद भैया सोल सोसाइटी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है सबको कि भैया युहावा का जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो सोल सोसाइटी के एक पार्ट के अंदर दिखाई दिया है। और इधर अपन को दूसरी तरफ दिखाया जाता है इचिगो का भरा पूरा परिवार भी है, साथ में उसका एक बच्चा भी है, साथ में जो इचिगो का सन होता है वो एक रूम के अंदर बैठा होता है, जहां पर भैया उसे वहां पर वही डार्क प्रेजेंस दिखाई देता है जो कि भैया युहावा का होता है। जिसकी तरफ जो इचिगो का लड़का होता है ना वो अपना हाथ तेजी से बढ़ाता है, जिससे कि वो युहावा का जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यानी कि सोल सोसाइटी से भी। जिसके बाद आइजन ये बताता है कि भैया जो युहावा का आखिरी रिमेनिंग पार्ट था ना अब वो पूरी तरीके से इस वर्ल्ड से रिमूव हो गया है। और इसी के साथ अपने क्विंसी किंग का किस्सा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।